हेलो एंड वेलकम। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो कि वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज फॉर द क्लास 10th एंड 9th मैथमेटिक्स। और यहाँ पे मैंने जो पहला टॉपिक आपको उठाया था वो पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल में मैंने आपको पहले डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोली थी। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल में कौन कौन सी चीजें आती है, लाइक वेरिएबल है, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने टर्म सीखी, पॉलिनोमियल की टर्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं, फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम यहां पे आए थे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में मैंने आपको इतना तो क्लियर किया था कि व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाउ टू डिफाइन द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कौन सा वैल्यू जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, एक ही ऐसा वैल्यू होता है जिसपे लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाएगा। और ऐसे दो वैल्यूज होते हैं जिसपे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है। तो वी कैन से दैट कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल सिंगल एंड यूनिक होता है, एंड इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू हैव टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब उसके बाद हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहां से हमें चीजें डिस्कस करनी है। हम कैसे ढूंढेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और यहां पे जब ढूंढने की बारी आ जाती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, तो यहां पे आपको सिंपली इधर से जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूंगा, जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूंगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा, तो यहां पे आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल यू हैव ए लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2, यू हैव p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। यहां पे ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको यहां पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। एक तरीका तो है कि यू कैन स्टार्ट विद द जीरो, आप जीरो सब्स्टिट्यूट करो, फिर वन सब्स्टिट्यूट करो, टू सब्स्टिट्यूट करो और नेगेटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन यहां पे ये जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक इंटीजर ही होगा, ये रियल नंबर भी हो सकता है। तो यहां पे ये जो मेथड है ये कन्वीनियंट मेथड है ही नहीं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट p ऑफ x इक्वल टू जीरो। जब आप इसको पुट करोगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पे इस p ऑफ x का वैल्यू क्या बनना है, जीरो बनना है। तो whenever you will substitute that very value here in p of x, the p of x becomes zero। तो x plus 2 is equal to 0। तो यहां पे x इक्वल टू इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। ये -2 जो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। किसका? इस लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन जब मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी ले लो, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक है? बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है ना। अब मोनोमियल है या बाइनोमियल? दिस पॉलिनोमियल इज द बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि यहां पे आपके पास दो टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल। अब जब आपको इसे यहां पे सॉल्व करना होगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ढूंढने होंगे आपको, व्हाट यू विल डू इज सिंपली यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? p ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करो इक्वल टू 0। तो यहां पे आप p ऑफ x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, p ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? When p of x is equal to 0, x square minus 4 is equal to 0। तो x square is equal to प्लस माइनस, यहाँ पे चलो उधर ले जाओ पहले, ये 4 बन जाएगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 दैट मीन्स x इक्वल टू -2 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू +2। ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपके पास क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल? क्योंकि दो जीरोस यहां पे है, तो ये जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है ये किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब चेक करिए एक बार, चेक करेंगे एक बार कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं क्या सही पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज x स्क्वायर
-4 है आपके पास, है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर -4 है आपके पास, एक्स स्क्वायर -4 है आपके पास। अब एक्स स्क्वायर -4 आप सब्स्टिट्यूट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2, तो x की जगह -2 स्क्वायर -4, तो कितना बन जाएगा? -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4, माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो एब्जॉर्ब करेगा, 4 - 4 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब +2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो x की जगह, तो जब मैं x को रिप्लेस करूंगा विद द 2, तो यहां पे 2 स्क्वायर -4, तो 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 - 4 किसके बराबर? 0 के बराबर, ये भी और 0 के बराबर ये भी। So this is simply how to find the zero of a polynomial in case of the linear polynomial and in case of the quadratic polynomial. Okay? So now आपको क्या पूछे जाता है? अगर हम टेक्स्ट बुक की यहां पे बात करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसमें आपको क्या पूछा जाता है? यहां पे देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गौर से क्वेश्चन इसको देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये है p ऑफ x पॉलिनोमियल है, किसके बराबर है? p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर -4x, इट इज एक्चुअली 5x, सॉरी 5x -4x स्क्वायर +3। ये आपके पास पॉलिनोमियल है ना? ये आपके पास पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल आपके पास है, इस पॉलिनोमियल में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ 0 फाइंड करना है। एट x इक्वल टू -1 मतलब p ऑफ -1 ढूंढना पड़ेगा आपको, एंड एट x इक्वल टू 2 दैट मींस p ऑफ 2 आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए इन सिंपल टर्म्स, यहां पे सिंपली मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा, दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द x, तो सिंपली जहां जहां आपको x है ना, उस x को रिप्लेस करो विद दिस वैल्यू, बात खत्म। तो यहां पे 5x है तो इट इज सिंपली 5, x की जगह p ऑफ 0 निकालना है ना, तो p ऑफ 0 यहां पे x की जगह 0, -4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर +3, तो ये हो गया आपका वैल्यू एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज, बिकॉज 0 स्क्वायर इज 0, तो 4 इंटू 0 इज 0, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, 0 - 0 is 0 plus 3 is 3. 3 is the value of the polynomial 5x - 4x square plus 3 at x equal to 0. ठीक, चलिए यहां पे 5 into 1 now at x equal to -1, 5 into -1, x की जगह -1, -4x square -1 square plus 3, वैल्यू निकालिए। 5 इंटू -1, x था ना, x की जगह -1, 5 इंटू -1 इज -5, तो यहां पे -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 + 3, तो वो कितना बन जाता है? -5, 4 इंटू 1 इज 4, -4 + 3, 5 + 4 इज 9, -9 + 3 कितना बन जाएगा? -6 इज द वैल्यू। -6 is the value of the polynomial at x equal to -1 and at x equal to 2. At x equal to 2, what is the value of polynomial? 5 into 2 -4 into 2 square plus 3. तो कितना बन जाएगा? 5 into 2 is 10. 4, 2 2 are 4, 4 into 4 is 16 plus 3. बच्चों वाला मैथ है, बच्चों वाला। यहां पे 10 - 16 कितना बन जाएगा? -6 + 3 कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा, बात खत्म। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको पूछा गया था कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहां पे वेट ए मिनट, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है
कि फाइंड पी ऑफ जीरो, एक तो आपको पी ऑफ जीरो ढूंढना है, ठीक है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू जीरो, वेरिएबल का वैल्यू जीरो रखना है, वट एवर इज द वेरिएबल, y है, x है, t है, p ऑफ वन, ठीक है, एंड p ऑफ टू, जो पहले क्वेश्चन था वही फिर से क्वेश्चन है। नाउ द पॉलिनोमियल पार्ट वन देखिए, पॉलिनोमियल यहां पे जो है आपको, पॉलिनोमियल जो है यहां पे p ऑफ x, p ऑफ y है किसके बराबर, y स्क्वायर माइनस y प्लस वन। So in simple terms, when you are asked to find the value of the polynomial at x equal to 0, what you will do is, या y equal to 0, what you will do is replace y in the polynomial with the value 0. तो y स्क्वायर बन गया 0 का स्क्वायर, माइनस y बन गया 0 प्लस 1, तो ये 1, ये पहला वैल्यू p ऑफ 1 रिप्लेस y with the 1, y स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये और ये गया, बचा 1 स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है ना। उसके बाद 2 यहां पे y स्क्वायर बन गया 2 स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस 1, तो 2 2 और 4 माइनस 2 इज 2, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, ये आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पहले का at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. ओके, सो पार्ट सेकंड यहां पे देखिए, पार्ट सेकंड आपको जो दिया है p of t is equal to t is the variable. नाउ सिंपल सी कहानी है ना, कहीं ये वेरिएबल y लिखेगा, कहीं ये वेरिएबल x लिखेगा, कहीं t लिखेगा, कहीं p लिखेगा, जो इसकी मर्जी, p of t is equal to 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, p ऑफ 0, अरे कौन सा मसला है, 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2t क्यूब, 0 का क्यूब माइनस t क्यूब, t2 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब जहां जहां 0 वो हटा दो, 2 ये 0 खत्म, 2 इंटू 0 खत्म, 0 क्यूब खत्म, तो वैल्यू इज 2। अब p ऑफ 1 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2t की स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस t क्यूब की जगह 1 क्यूब, ठीक है ना, ये बन गया 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो ये और ये गया 2 प्लस 2 इज 4, दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर आपका तीसरा पार्ट, यहां पे तीसरा पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, बता p ऑफ 0, x को रिप्लेस करो ना विद 0, 0 का क्यूब 0, p ऑफ 1, 1 का क्यूब कितना 1, p ऑफ 2, 2 का क्यूब कितना 8। ये आपका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 देख लेना, ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज। अब बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, आपकी जो टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, पहले मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दो कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, यहां पे पढ़ाया, यहां पे क्या ये एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल काम है? उसके बाद क्या ये एक्सरसाइज यहां पे सॉल्व करना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क है? आसानी से हो जाते हैं। ओनली थिंग इज कि आप मैथ को फील करो, आप मैथ को इमेजिन करके देख लो कि मुझे ये क्या बता रहा है, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट जो आप बराबर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप कोई बड़ी लेवल पर रिसर्च तो नहीं कर रहे हो ना कि मुझे वहां पे करना है, हाँ ये चीजें आएंगी तो एक दिन वहां भी पहुंच जाओगे, लेकिन यहां पे अगर आपको ये चीज डिफिकल्ट लग रही है ना, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, फिर आपको या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपका जी नहीं करता है कि आप चीजें सीखो, या प्रॉब्लम यह है कि आपको सिखाने वाला ही ठीक से नहीं सिखा रहा है। अगर सिखाने वाला ठीक से सिखा रहा है तो फिर आप वहां पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप या तो डरे हुए हो या तो खुद ही चीजें सीखना नहीं चाहते हो। द चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। अगर आप एक दिन डिसाइड करोगे कि मुझे सीखना है, तो ये कोई मसला ही नहीं है कि आप नहीं सीखोगे। ये चीजें बहुत आसान चीजें हैं, कॉमन सेंस पे ये चीजें काम करती है। आपको कोई नॉलेज रखने की मतलब मुझे वो पता होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है।
द ओनली थिंग यू नीड इज कॉमन सेंस, और वो ऊपर वाले ने सबको दिया है, बस वो चलाना सीखो, आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन देखिए, बस एक क्वेश्चन मैं इसमें से दिखाऊंगा, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत समझाया, ये उधर से ही आपको बोल रहा है कि लेट अस सबस्टिट्यूट x इक्वल टू -1/3। मुझे बताओ कि ये -1/3 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है या नहीं। यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू क्रॉस चेक। कब बोलोगे कि ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है? अपॉन सबस्टिट्यूटिंग इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अगर ये सारा जीरो बन गया देन -1/3 द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो चलिए यहां पे 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 प्लस 1, ये 3 और ये 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना बन गया? 0। अब आप ही बताओ, -1/3 सबस्टिट्यूट करने पे एट x इक्वल टू -1/3 द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम 0, देन दिस -1/3 x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात खत्म। यही तो पूछा था इसने। यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, p ऑफ x दिया है पॉलिनोमियल उधर से किसके बराबर? 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। अब पूछ क्या रहा है, एट x इक्वल टू 4/5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 और 5 गया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 या 3.14 भी ले लोगे ना तब भी ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां 4 है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0 वट एवर इज द वैल्यू। ही इज नॉट आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू, ही इज आस्किंग यू कि मुझे बताओ कि ये वेरीफाई करके दो, ये वैल्यू जो है ना 4/5 ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। कब 0 होगा? जब ये वैल्यू 0 बनता है, ये 0 बना ही नहीं, तो वी कैन से दैट x इक्वल टू 4/5 is not a 0 of polynomial। ठीक, आ गया समझ कैसे करना है ये। उसके बाद चलिए फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये अब जीरो ढूंढना है। मैंने तो आज का टॉपिक ही स्टार्ट किया, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 कैसे निकालोगे? पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, इधर +5 है, इधर क्या बन जाएगा? -5 बन जाएगा। -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार चेक करेंगे, p ऑफ -5, x प्लस 5 था ना, x की जगह -5 और फिर अपना ही है +5, ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया। सो इट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ऐसे आपको ढूंढना है, पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कोई इसमें ऐसा है कि जो नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नहीं है। यहां पे p ऑफ x इक्वल टू ax, क्या करोगे? पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 ना, तो ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/a, तो दैट इज 0। अब यहां पे अगर मैं x की जगह 0 रखता तो a इंटू 0 क्या बन जाएगा? 0, बात खत्म। सो हियर 0 इज इटसेल्फ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है। यहां पे एट x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बना? 0, सो 0 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हियर। यहां पे देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, उतना भी नहीं बट है ठीक, cx प्लस d, बताओ क्या आ जाएगा? क्या करोगे? अब डायरेक्ट ही cx प्लस d को किसके बराबर? 0 के बराबर। cx इक्वल टू d, तो x इक्वल टू -d/c। अगर मैं यहां पे x की जगह -d/c रखूं, -d/c रखूं, प्लस d अपना ही, ये और ये गया, -d प्लस g कितना? 0। तो -d/c इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हियर, -d/c इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हियर। ठीक, तो यहां पे ये वैल्यूज आपको समझ में आ गए होंगे कैसे हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है
हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कैसे हम डिफाइन करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने होते हैं। आई होप कि ये चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या होगा। अभी के लिए ये जो 2 एक्सरसाइज आपकी थी, आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ समझ में नहीं, आपको अच्छा लगा होगा। ये जैसे मैंने आपको ये सिखाया, आपने कुछ तो सीखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कैसे हमें सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे हमें चीजें पढ़नी है, कैसे हमें चीजें समझनी है, सो दैट कि लॉन्ग रन में आपका सर्वाइवल हो जाए। ठीक है, बाद में मेरी बातें आपको याद आ जाएगी जब ये चीजें कहीं आगे जाके आपको मिलेंगी फिर से, ठीक, तब ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी उधर जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मजे से ये चीजें डिस्कस करेंगे जो आगे इसमें और चीजें होंगी। थैंक यू।